दफ्तर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना। सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना से होगी पूछताछ के लिए ईडी ने सुरेश रैना को समन भेजा था, तो ये बड़ी जानकारी है। पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने सुरेश रैना को समन भेजा था। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना। सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना से पूछताछ होगी, तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। बैटिंग ऐप मामले से जुड़ी जानकारी कुछ ली जाएगी, सवाल जवाब होंगे, पूछताछ होगी। सट्टेबाजी ऐप मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस पर पूछताछ होनी है पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से, और ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। समन जारी हुआ था, आज बुलाया गया था। तमाम सवालों का सामना अब सुरेश रैना को करना होगा, और ईडी की टीम अगर उन जवाबों से संतुष्ट होगी तो फिर राहत मिल सकती है, नहीं तो आगे भी कुछ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये थोड़ा और इंतजार करना होगा। गेमिंग ऐप केस में पूछताछ होनी है। हालांकि इसको लेकर पहले भी कई बड़े नामचीन चेहरों का नाम आ चुका है। उनकी मुसीबत बड़ी है, उनको भी ईडी के दफ्तर जाना पड़ा है, तमाम सवालों का सामना करना पड़ा है। लेकिन सुरेश रैना की मुश्किलें अब कितनी बढ़ेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो गेमिंग ऐप केस में पूछताछ होनी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब कितनी लंबी पूछताछ होगी, इंतजार करना होगा। लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक 11 बजे ये सवालों का सिलसिला शुरू होता है। अब कितने घंटे तक ये पूछताछ होगी देखना होगा। शाम तक चलेगा या अगली एक और तारीख दी जाएगी। सवालों के जवाब से ईडी की टीम संतुष्ट होती है या नहीं होती है, ये देखना होगा। सुरेश रैना अपनी बातों को कितनी बेबाकी से रख पाएंगे, ये भी देखना होगा। तो सुरेश रैना का सवालों से सामना अब शुरू हो चुका है। सट्टेबाजी ऐप का ये मामला है। सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना को ईडी की टीम ने समन भेजा, और जैसे ही ये खबर सामने आई थी, एकदम जो क्रिकेटर्स के जो प्रेमी हैं, जो सुरेश रैना के फैंस हैं, उनकी दिल की धड़कनें एकदम थम सी गई कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। गेमिंग ऐप केस में पूछताछ होगी। गेमिंग ऐप को प्रमोट करना और सट्टेबाजी ऐप जो हैं उनका लगातार प्रचार करना आजकल हम देखते हैं। इसी सिलसिले में बड़े बड़े चेहरों को ईडी दफ्तर जाना पड़ रहा है। अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल, ईडी दफ्तर में आप मौजूद हैं, दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं। जानकारी मिली है कि सुरेश रैना पहुंच चुके हैं, सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कितनी मुश्किलें सुरेश रैना की बढ़ती जा रही है और वजह क्या है? गेमिंग ऐप मामला बताया जा रहा है, थोड़ा विस्तार से आप बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त आप देखें तो हम जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, और यहाँ पर सुरेश रैना जो है इस वक्त पहुँच चुके हैं और वो अंदर जा चुके हैं। अगर आप देखें जो पूरा का पूरा मामला है, वो मामला एक बेटिंग गेमिंग ऐप से रिलेटेड है, जिसके अंदर ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने सुरेश रैना को समन किया है। और ये मामला अब काफ़ी पुराना मामला है, बिकॉज इसके अंदर अगर आप देखें तो कई सीनियर एक्टर्स हैं और वो भी इन्वॉल्व हैं, कई क्रिकेटर्स हैं, उनका भी जो नाम है वो इस केस के अंदर आया है। तो इस मामले में ईडी जो है आज सुरेश रैना से पूछताछ करेगी और उनके स्टेटमेंट को जो है वो रिकॉर्ड करेगी कि सुरेश रैना का इस पूरे मामले के साथ 1x बेट केस जो है उससे क्या लेना देना है, कौन से थर्ड पार्टी थी, किसने पैसे दिए, किसको दिए, कौन ब्रांड एम्बेसडर है इसका, कौन इंडोर्समेंट कर रहा था, तो जो थर्ड पार्टी के का जो मनी है वो किस तरीके से सुरेश रैना तक पहुंचता है। तो इस मामले को लेकर के सुरेश रैना से आज ईडी के दफ्तर में जो है सवाल किया जाएगा। सुरेश रैना अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 11 बजे शाम जो है वो सुरेश रैना ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और वो इस वक्त अंदर चले गए हैं। और इस मामले में आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप का जो स्कैम का मामला है, इसके तार जो है वो कई स्टेट्स के साथ जुड़े हैं। अगर आप देखें तो पिछली बार हमने देखा था कि जो महादेव बेटिंग ऐप स्कैम था, उसके अंदर कई बड़े पॉलिटिशियंस के नाम भी आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी नाम आया था, उनको भी इसमें बेनिफिशियरी करार दिया गया था। इसके अलावा जो अदर बेटिंग ऐप्स के मामले हैं, उसके अंदर देखा हमने कि साउथ के जो कुछ बड़े एक्टर्स हैं, जिनमें प्रकाश राज हो गए, राणा दगुबती हो गई, इनका भी जो नाम है वो सामने आया था। और इस मामले में राणा दगुबती को जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने अपेयर होने के लिए कहा था जुलाई 23 को, लेकिन किसी प्रायर कमिटमेंट की वजह से राणा दगुबती जो है वो ईडी के सामने अपेयर नहीं हो पाए थे। और मंडे को जो बीते 2 दिन पहले राणा दगुबती ने अपना जो स्टेटमेंट है वो ईडी को रिकॉर्ड कराया है। और इस वक्त अगर आप देखें ईडी के बाहर का जो मंजर है, यहाँ पर दृश्य जो है वो देख सकते हैं आप, हेवी सिक्योरिटी जो है यहाँ पर डिप्लॉयड है। और इस वक्त सुरेश
सुरेश रैना फॉर्मर इंडियन टीम क्रिकेटर जो है वो इस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर है, जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स हैं वो सुरेश रैना का जो स्टेटमेंट है वो इस मामले के अंदर 1x बेटिंग ऐप स्कैम के अंदर कि उनका कुछ संलग्न है या नहीं है, उनका क्या रिश्ता है इस बेटिंग ऐप स्कैम के साथ, उस मामले में पूरी जो है वो तफ्तीश जो है वो ईडी की जारी है। और इस सिलसिले में ईडी जो है वो सुरेश रैना से सवाल कर रही है इस वक्त। जी बिल्कुल। और ये भी बताइए कि जो समन जारी हुआ था उसमें मुख्य तौर पर किन बातों का जिक्र था? क्या बस यही था कि सुरेश रैना को आना है, सवालों का सामना करना है, या कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे? जी देखिए, इस मामले में जो है वो अभी तक चीज़ें जो है वो बाहर निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये तो एक बहुत ही निश्चित तौर पे साफ है कि कुछ एक्टर्स और कुछ क्रिकेटर्स जो हैं जिनके नाम जो है वो बाहर निकल कर आए हैं, और उसमें से सुरेश रैना का जो नाम है वो एक प्रोमिनेंट नाम है जो इस केस के अंदर 1x बेटिंग ऐप स्कैम के अंदर, जिसके अंदर ईडी ने आज उन्हें समन किया था। पहले भी समन किया गया था लेकिन वो उस वक्त मौजूद नहीं थे और किसी कारणवश ईडी के सामने अपेयर नहीं हो पाए थे, तो वो ईडी का जो समन था उसको रिशेड्यूल किया गया था। और उसके बाद देखिए, अगर आप आज तो ईडी के दफ्तर पर सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास सुरेश रैना जो है ठीक है अखिल, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना के हिस्से में कितने पैसे आए, कहां से डील तय हुई, कितने लोग इसमें और शामिल हैं, तमाम बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बड़ी खबर, ईडी दफ्तर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना। सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना से होगी पूछताछ के लिए ईडी ने सुरेश रैना को समन भेजा था, तो ये बड़ी जानकारी है। पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने सुरेश रैना को समन भेजा था। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना। सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना से पूछताछ होगी, तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। बैटिंग ऐप मामले से जुड़ी जानकारी कुछ ली जाएगी, सवाल जवाब होंगे, पूछताछ होगी। सट्टेबाजी ऐप मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिस पर पूछताछ होनी है पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से, और ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। समन जारी हुआ था, आज बुलाया गया था। तमाम सवालों का सामना अब सुरेश रैना को करना होगा, और ईडी की टीम अगर उन जवाबों से संतुष्ट होगी तो फिर राहत मिल सकती है, नहीं तो आगे भी कुछ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये थोड़ा और इंतजार करना होगा। गेमिंग ऐप केस में पूछताछ होनी है, हालांकि इसको लेकर पहले भी कई बड़े नामचीन चेहरों का नाम आ चुका है। उनकी मुसीबत बड़ी है, उनको भी ईडी के दफ्तर जाना पड़ा है, तमाम सवालों का सामना करना पड़ा है। लेकिन सुरेश रैना की मुश्किलें अब कितनी बढ़ेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो गेमिंग ऐप केस में पूछताछ होनी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब कितनी लंबी पूछताछ होगी, इंतजार करना होगा, लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक 11 बजे ये सवालों का सिलसिला शुरू होता है। अब कितने घंटे तक ये पूछताछ होगी देखना होगा, शाम तक चलेगा या अगली एक और तारीख दी जाएगी। सवालों के जवाब से ईडी की टीम संतुष्ट होती है या नहीं होती है, ये देखना होगा। सुरेश रैना अपनी बातों को कितनी बेबाकी से रख पाएंगे, ये भी देखना होगा। तो सुरेश रैना का सवालों से सामना अब शुरू हो चुका है। सट्टेबाजी ऐप का ये मामला है। सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना को ईडी की टीम ने समन भेजा, और जैसे ही ये खबर सामने आई थी, एकदम जो क्रिकेटर्स के जो प्रेमी हैं, जो सुरेश रैना के फैंस हैं, उनकी दिल की धड़कनें एकदम थम सी गई कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं, गेमिंग ऐप केस में पूछताछ होगी। गेमिंग ऐप को प्रमोट करना और सट्टेबाजी ऐप जो हैं उनका लगातार प्रचार करना आजकल हम देखते हैं। इसी सिलसिले में बड़े बड़े चेहरों को ईडी दफ्तर जाना पड़ रहा है। अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल, ईडी दफ्तर में आप मौजूद हैं, दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं। जानकारी मिली है कि सुरेश रैना पहुंच चुके हैं, सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कितनी मुश्किलें सुरेश रैना की बढ़ती जा रही है और वजह क्या है? गेमिंग ऐप मामला बताया जा रहा है, थोड़ा विस्तार से आप बताएं। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त आप देखें तो हम जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, और यहाँ पर सुरेश रैना जो है इस वक्त पहुँच चुके हैं और वो अंदर जा चुके हैं। अगर आप देखें जो पूरा का पूरा मामला है वो मामला एक बेटिंग गेमिंग ऐप से रिलेटेड है, जिसके अंदर ईडी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने सुरेश रैना को समन किया है। और ये मामला काफ़ी पुराना मामला है, बिकॉज इसके अंदर अगर आप देखें तो कई सीनियर एक्टर्स हैं और वो भी इन्वॉल्व हैं, कई क्रिकेटर्स हैं, उनका भी जो नाम है वो इस केस के अंदर आया है। तो इस मामले में ईडी जो है
आज सुरेश रैना से पूछताछ करेगी और उनके स्टेटमेंट को जो है वो रिकॉर्ड करेगी कि सुरेश रैना का इस पूरे मामले के साथ 1x बेट केस जो है उससे क्या लेना देना है, कौन से थर्ड पार्टी थी, किसने पैसे दिए, किसको दिए, कौन ब्रांड एम्बेसडर है इसका, कौन इंडोर्समेंट कर रहा था। तो जो थर्ड पार्टी का जो मनी है वो किस तरीके से सुरेश रैना तक पहुंचता है, तो इस मामले को लेकर के सुरेश रैना से आज ईडी के दफ्तर में जो है सवाल किया जाएगा। सुरेश रैना अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 11 बजे शाम जो है वो सुरेश रैना ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और वो इस वक्त अंदर चले गए हैं। और इस मामले में आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा मामला है ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप का जो स्कैम का मामला है, इसके तार जो है वो कई स्टेट्स के साथ जुड़े हैं। अगर आप देखें तो पिछली बार हमने देखा था कि जो महादेव बेटिंग ऐप स्कैम था उसके अंदर कई बड़े पॉलिटिशियंस के नाम भी आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी नाम आया था, उनको भी इसमें बेनिफिशियरी करार दिया गया था। इसके अलावा जो अदर बेटिंग ऐप्स के मामले हैं उसके अंदर देखा हमने कि साउथ के जो कुछ बड़े एक्टर्स हैं जिनमें प्रकाश राज हो गए, राणा दगुबती हो गए, इनका भी जो नाम है वो सामने आया था। और इस मामले में राणा दगुबती को जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने अपेयर होने के लिए कहा था जुलाई 23 को, लेकिन किसी प्रायर कमिटमेंट की वजह से राणा दगुबती जो है वो ईडी के सामने अपेयर नहीं हो पाए थे। और मंडे को जो बीते 2 दिन पहले राणा दगुबती ने अपना जो स्टेटमेंट है वो ईडी को रिकॉर्ड कराया है। और इस वक्त अगर आप देखें ईडी के बाहर का जो मंजर है, यहाँ पर दृश्य जो है वो देख सकते हैं आप, हेवी सिक्योरिटी जो है यहाँ पर डिप्लॉयड है। और इस वक्त सुरेश रैना फॉर्मर इंडियन टीम क्रिकेटर जो है वो इस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर है, जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स हैं वो सुरेश रैना का जो स्टेटमेंट है वो इस मामले के अंदर 1x बेटिंग ऐप स्कैम के अंदर कि उनका कुछ संलग्न है या नहीं है, उनका क्या रिश्ता है इस बेटिंग ऐप स्कैम के साथ, उस मामले में पूरी जो है वो तफ्तीश जो है वो ईडी की जारी है। और इस सिलसिले में ईडी जो है वो सुरेश रैना से सवाल कर रही है इस वक्त। जी बिल्कुल। और ये भी बताइए कि जो समन जारी हुआ था उसमें मुख्य तौर पर किन बातों का जिक्र था? क्या बस यही था कि सुरेश रैना को आना है, सवालों का सामना करना है, या कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे? जी देखिए, इस मामले में जो है वो अभी तक चीज़ें जो है वो बाहर निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये तो एक बहुत ही निश्चित तौर पे साफ है कि कुछ एक्टर्स और कुछ क्रिकेटर्स जो हैं जिनके नाम जो हैं वो बाहर निकल कर आए हैं। और उसमें से सुरेश रैना का जो नाम है वो एक प्रोमिनेंट नाम है जो इस केस के अंदर 1x बेटिंग ऐप स्कैम के अंदर, जिसके अंदर ईडी ने आज उन्हें समन किया था। पहले भी समन किया गया था लेकिन वो उस वक्त मौजूद नहीं थे और किसी कारणवश ईडी के सामने अपेयर नहीं हो पाए थे, तो वो ईडी का जो समन था उसको रिशेड्यूल किया गया था। और उसके बाद देखिए अगर आप आज तो ईडी के दफ्तर पर सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास सुरेश रैना जो है ठीक है अखिल, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना के हिस्से में कितने पैसे आए, कहां से डील तय हुई, कितने लोग इसमें और शामिल हैं, तमाम बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।